बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, लास्ट 3 वीडियोस में हमने मोल और एवोगैड्रोस नंबर के टॉपिक को डिटेल से डिस्कस किया और आपकी बुक में जो उससे रिलेटेड एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी हमने सॉल्व किया। आज की इस वीडियो में हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है मोलर वॉल्यूम। हम देखेंगे मोलर वॉल्यूम क्या होता है, मोलर वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है। उसके बाद इससे रिलेटेड एक एग्जांपल है जो कि बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुकी है, उस एग्जांपल को भी हम सॉल्व करेंगे। तो मोल वाले टॉपिक में हमने पढ़ा, सपोज़ हमारे पास कोई सी भी गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, CO2 गैस। अगर इसके 44 ग्राम हम ले लें तो हम कहते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल होगा। यही हमने पढ़ा था कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है उसे अगर हम ग्राम में ले लें तो वो उस सब्सटेंस का या उस मॉलिक्यूल का 1 मोल होता है। इस तरह कोई और गैस ले लो, नाइट्रोजन गैस, इसके 28 ग्राम अगर हम ले लें तो ये इसका 1 मोल होगा, 28 ग्राम का 1 मोल होगा। इस तरह से एक और हाइड्रोजन गैस, इसके 2.016 ग्राम अगर हम ले लें तो इसका 1 मोल होगा। और 1 मोल के अंदर पार्टिकल्स कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर हम पढ़ चुके हैं, 6.02 10⁻23। इसमें भी 6.02, इसमें भी 6.02 10⁻23। तो ये हम मोल और एवोगैड्रोस नंबर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब आप मान के चलो कि ये जो गैसेस हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं ये आइडियल गैसेस हैं। आइडियल गैसेस क्या होती हैं, नॉन आइडियल क्या होती हैं, वो हम 3rd चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए ये वाली जो गैसेस जिनकी हम बात कर रहे हैं ये आइडियल गैसेस हैं। इनका 1-1 मोल है और 1-1 मोल के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर इनके 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, इतने पार्टिकल्स होते हैं, तो ये पार्टिकल्स वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेंगे। हमें पता है गैसियस फॉर्म के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। तो इसके लिए एक वैल्यू को डिराइव किया गया कि किसी भी आइडियल गैस का अगर हमारे पास 1 मोल हो तो वो 1 मोल, चाहे कोई भी आइडियल गैस हो, वो 1 मोल STP के ऊपर एक फ़िक्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। उस फिक्स वॉल्यूम को हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। इसको हम Vm से रिप्रेजेंट करते हैं, Vm से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है मोलर वॉल्यूम को, और ये होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। या इसकी दूसरी वैल्यू भी आपने याद रखनी है, 22414 सेंटीमीटर क्यूब। अगर डेसीमीटर क्यूब में लिखेंगे तो ये वैल्यू होगी, सेंटीमीटर क्यूब में लिखेंगे तो ये वैल्यू होगी। इसका मतलब है कि किसी भी आइडियल गैस का अगर 1 मोल होगा STP के ऊपर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, तो वो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। ये वॉल्यूम 1 मोल के लिए फ़िक्स है। मोल बढ़ेंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, मोल्स कम होंगे तो वॉल्यूम भी कम होगा। इस बात को जहन में रखना है। जिस तरह एवोगैड्रोस नंबर में हमने पढ़ा कि अगर इतने ग्राम होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के तो उसमें इतने पार्टिकल्स होंगे, इतने ग्राम होंगे तो इतने पार्टिकल्स होंगे, या 1 मोल होगा तो इतने पार्टिकल्स होंगे। अगर मोल्स बढ़ेंगे तो पार्टिकल्स बढ़ेंगे, मोल्स कम होंगे तो पार्टिकल्स भी कम होंगे। इसी तरह से अगर आइडियल गैस के मोल्स बढ़ेंगे, 1 मोल से ज़्यादा होंगे तो ये वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, जो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम होगा। अगर 1 मोल से कम होंगे तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। ध्यान में रखना है, ये जो वैल्यू है ये सिर्फ 1 मोल के लिए फ़िक्स है। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की क्या वैल्यूज़ होती हैं ये भी बता देता हूँ। टेम्परेचर हम यहाँ पर लेंगे 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर हम यहाँ पे लेंगे 1 atm, या इसको अगर केल्विन में लिखना हो तो ये बन जाएगा 273 केल्विन। इन कंडीशंस को हम स्टैंडर्ड कंडीशंस यहाँ पे लेंगे। बाज़ बुक्स के अंदर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस भी लिखा होता है, रूम टेम्परेचर, लेकिन यहाँ पे हम स्टैंडर्ड कंडीशंस यही मान के चलेंगे, 0 डिग्री टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। अब ये जो वैल्यू है ये ऐसे ही नहीं है, ये ड्राइव की गई है, इसको बाकायदा ड्राइव किया गया है। और ड्राइव कहाँ से किया गया है, इसे आइडियल गैस इक्वेशन से, जो हम 3rd चैप्टर के अंदर जिसको डिस्कस करेंगे। आप में से कई लोगों को पता भी होगा, वो इक्वेशन है PV = nRT। इसको हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं या जनरल गैस इक्वेशन भी कह दिया जाता है। यहाँ से ये वॉल्यूम की वैल्यू ड्राइव की गई है। वॉल्यूम अगर हमने निकालना हो तो P को उस साइड पे ले जाओ,
ये हो जाएगा nRT/P। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दो। n नंबर ऑफ मोल्स हैं, 1 मोल ले रहे हैं तो 1 मोल लिख दो यहाँ पे। ये है आइडियल गैस कांस्टेंट या इसको जनरल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं R को। इसकी वैल्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे। इसकी वैल्यू हम यूज़ करेंगे 0.0821 atm डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। ये वैल्यू हम इसकी यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक और वैल्यू भी है, वो 3rd चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर हमने वहाँ पे लिखा हुआ है 273 केल्विन, केल्विन के अंदर लेंगे 273 केल्विन। और प्रेशर हमने कितना लिया है 1 atm, तो 1 atm यहाँ पे आ जाएगा। मोल से पर मोल कैंसल, केल्विन से पर केल्विन कैंसल, atm से atm कैंसल, बाकी यूनिट्स डेसीमीटर क्यूब बच गए। इसको सॉल्व कर लेना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से इस वैल्यू को डिराइव किया गया है कि आइडियल गैस का अगर हमारे पास 1 मोल होगा किसी भी आइडियल गैस का तो वो इतनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। अब नेक्स्ट इसमें ये क्वेश्चन आता है कि डिफरेंट जो गैसेस हैं उनके मासेस और साइजेस डिफरेंट होते हैं, लेकिन वो वॉल्यूम सेम ऑक्यूपाई करेंगे, क्योंकि जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है वो मोल्स पे डिपेंड करता है। वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ़ मोल्स के ऊपर या नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के ऊपर। अगर मोल्स इक्वल होंगे या पार्टिकल्स इक्वल होंगे तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड भी इक्वल होगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि गैस का साइज़ बड़ा है मॉलिक्यूल का या छोटा है, मास ज़्यादा है या कम है। ये चीज़ें वॉल्यूम ऑक्यूपाइड को अफेक्ट नहीं करती। अगर हमने वॉल्यूम ऑक्यूपाइड निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला भी है, आपकी बुक में नहीं लिखा, फिर भी इसको याद कर लेना। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड अगर हमने निकालना है तो उसका फार्मूला होता है मास गिवन जो आपको दिया गया है ओवर मोलर मास, उसी सब्सटेंस का मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय Vm। मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई यानी 2.414 डेसीमीटर क्यूब से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से ये वाला जो हिस्सा है ये मोल्स को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर गैसेस के मोल्स इक्वल होंगे तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड भी इक्वल होगा, क्योंकि मोल्स को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? मोलर वॉल्यूम के साथ। तो अगर मोल्स इक्वल आएंगे, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, अगर मोल्स इक्वल आएंगे तो उसको मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड गैसेस का सेम आएगा। ये मैटर नहीं करता कि गैस के मॉलिक्यूल्स का साइज़ कितना है, उनका मास कितना है। 3 गैसेस को कंपेयर कर लेते हैं, हाइड्रोजन गैस, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मीथेन गैस। अगर हम इनके 1 मोल का मास देखें तो 2.016, इसका होता है 44 ग्राम और इसका होता है 16 ग्राम। मोल देखो, हमने मासेस नहीं देखने, हमने मोल्स देखने। इसका भी 1 मोल बनेगा, इसका भी 1 मोल बनेगा और इसका भी 1 मोल बनेगा। अगर मोल्स इक्वल हैं तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड भी इक्वल होगा, क्योंकि गैसियस फॉर्म में जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो साइज़ वगैरह वॉल्यूम ऑक्यूपाइड को अफेक्ट नहीं करते। सबसे छोटा साइज़ हाइड्रोजन का होता है, उससे बड़ा साइज़ कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल का और उससे थोड़ा बड़ा साइज़ होता है मीथेन के मॉलिक्यूल का। लेकिन जो साइजेस होते हैं ये वॉल्यूम ऑक्यूपाइड को अफेक्ट नहीं करते, क्योंकि ये कहा जाता है कि गैसियस फॉर्म के अंदर जब गैस आइडियल फॉर्म में होती है तो एक मॉलिक्यूल अगर यहाँ पे पड़ा है, दूसरा मॉलिक्यूल इससे इतना दूर होगा कि इस तरह के 300 मॉलिक्यूल दरमियान में रख दें, यानी इतना डिस्टेंस होता है, इस तरह के 300 मॉलिक्यूल दरमियान में रख दें, फिर जाकर दूसरा मॉलिक्यूल आएगा। क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है जब गैस आइडियल फॉर्म में होती है तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत होता है, इसलिए जो साइजेस होते हैं वो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड को अफेक्ट नहीं करते। तो आपने मोल्स को देखना है, अगर गैसेस के मोल्स इक्वल हैं, आइडियल गैसेस के एट एसटीपी मोल्स इक्वल हैं, तो उनका जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा वो भी इक्वल होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। वो इस तरह से डिफरेंट गैसेस के मासेस को दे के पूछ लेता है कि इनके मासेस तो डिफरेंट है, साइजेस भी डिफरेंट हैं, तो ये वॉल्यूम क्यों इक्वल ऑक्यूपाई करती हैं? तो 2 रीज़न्स हैं, एक तो इनके मोल्स इक्वल बन रहे हैं, मोल्स इक्वल होंगे तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड भी इक्वल होगा। दूसरा जो साइजेस होते हैं वो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड को अफेक्ट नहीं करते, क्योंकि गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है।
एग्जाम्पल नंबर 10 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। वो कहता है कि ए वेल नॉन आइडियल गैस इज़ इनक्लोज्ड इन ए कंटेनर हैविंग वॉल्यूम ऑफ 500 सेंटीमीटर क्यूब। एक आइडियल गैस है जो कि एक कंटेनर के अंदर बंद है, उसका वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी जो गैस का वॉल्यूम है वो इतना है। मास ऑफ गैस कम्स आउट टू बी, उस गैस का जो मास है उसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कहता है आता है 0.72 ग्राम। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ दैट गैस, उस गैस का हमने मोलर मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमने कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही आसान है। किसी भी आइडियल गैस का अगर 1 मोल हो तो वो हमें पता है इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, डेसीमीटर क्यूब में इतना होता है, सेंटीमीटर क्यूब में इतना होता है 1 मोल। अगर हमारे पास इतना वॉल्यूम है, इतने वॉल्यूम में अगर हम मोल्स को निकाल लें कि इतने वॉल्यूम के अंदर गैस के मोल्स कितने होंगे, तो हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमें सिर्फ यही करना है, हमें इतने वॉल्यूम के अंदर गैस के मोल्स बताने हैं कितने होंगे। इतने का हमें पता है कि इतने सेंटीमीटर क्यूब अगर वॉल्यूम हो तो उसमें 1 मोल होता है। अगर इतने सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो गैस का तो उसमें कितने मोल्स होंगे ये हमने बताने हैं। कंपेयर कर लो, यहाँ पे लिख लो वॉल्यूम ऑफ गैस, इसको कंपेयर कर लो मोल्स ऑफ गैस के साथ। ये बनता है जी, अगर गैस का वॉल्यूम हो 22414 सेंटीमीटर क्यूब, इसके अंदर होता है 1 मोल, ये हमें पता है। अगर गैस का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब हो तो इसको इधर जाके डिवाइड कर दो, 1/22414 सेंटीमीटर क्यूब, ये डिवाइड हो जाएगा। हमने कितने वॉल्यूम में मोल्स निकालने हैं? अगर 500 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो तो कितने मोल्स होंगे? 1/22414 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 500 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। बाकी इसको आपने सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करके इसके मोल देख लेने कितने बनते हैं। ये बनते हैं 0.0223 मोल्स। हमने ये फाइंड कर लिया कि हमारे पास आइडियल गैस का इतना वॉल्यूम है, इतने वॉल्यूम के अंदर मोल्स कितने होंगे? इतने मोल्स होंगे। अब फार्मूला अप्लाई करो। फार्मूला क्या होता है मोल्स का? मोल्स ऑफ गैस इज इक्वल टू मास ऑफ गैस, जिसे हम गिवन मास कहते हैं, मास ऑफ गैस ओवर मोलर मास, उसी गैस का मोलर मास। तो हमने मोलर मास फाइंड करना है, ये वाला। मोल्स हमारे पास आ चुके हैं 0.0223 मोल्स, ये हमने फाइंड कर लिए। मास उसने दे रखा है उस गैस का जो स्मॉल m है, ये कितना है? 0.72 ग्राम। मोलर मास हमने कैलकुलेट करना है, तो मोलर मास यहाँ पे इसको लिख लेंगे मोलर मास। मोलर मास को इक्वल साइन के उस साइड पे ले जाओ, उसको इधर ले आओ, ये उधर जाके मल्टीप्लाई या डिवाइड, ये बन जाएगा मोलर मास इज़ इक्वल टू 0.72 ग्राम ओवर 0.0223 मोल। तो इसको आपने सॉल्व कर लेना है। ये आंसर बनेगा तकरीबन, इसका मोलर मास आएगा 32 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल ये इसके यूनिट होते हैं मोलर मास के, हम पीछे पढ़ रखा है। तो इस तरीके से इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान सी एग्जांपल है। 500 सेंटीमीटर क्यूब में गैस के मोल्स निकाल लो। मोल्स जब आ जाएं तो मोल्स का फार्मूला अप्लाई करो। मोल्स का फार्मूला अप्लाई करके यहाँ से मोलर मास कैलकुलेट कर लो, तो ये आएगा 32 ग्राम पर मोल। उम्मीद है इस टॉपिक की आपको समझ आ गई होगी। मोलर वॉल्यूम क्या होता है, इसकी वैल्यूज़ क्या हैं, कैसे उनको ड्राइव किया गया है इनकी वैल्यूज़ को, और इस एग्जाम्पल को आपने बहुत अच्छे से करना है। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी यहाँ से हेल्प ले सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।